मॉनसून के आते ही पहाड़ क्या मैदान क्या हर जगह पर त्राहिमाम मचा हुआ है। देश के कई राज्यों में बाढ़ की चपेट में इलाके आ चुके हैं और यूपी से लेकर एमपी, बिहार और महाराष्ट्र तक बारिश की जद में कई जिले आ चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और कई नदियां बाढ़ से प्रभावित हैं, कई खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव टापू बन चुके हैं। नेपाल की नदियों में आई बाढ़ का असर नेपाल से सटे जिलों पर पड़ रहा है। यही हाल है बिहार का। वहां के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी नदी के पानी में कई गांव डूब चुके हैं। राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। तो देख सकते हैं आप, नदियों के आसपास के जो गांव है, आसपास के जो इलाके हैं, वो पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं और नाव के सहारे यहाँ पर ट्रैवल किया जा रहा है। पीलीभीत के लोग बाढ़ के कहर से अभी उभरे भी नहीं थे कि एक बार फिर से भीषण बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी से दूर रहने की अपील की है। कलीनगर तहसील और ट्रांस शारदा क्षेत्र के लोगों को खासतौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बनबसा बैराज से 1.5 से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की संभावना है, जिसके चलते पीलीभीत में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। आवश्यकता पड़ने पर डायल 112 व पुलिस थाने पर संपर्क करेंगे। वो गुंजी जाने वाले यात्री। गोरखपुर में मानसून और नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से शहर के निचले इलाकों में जलभराव से जनजीवन प्रभावित हुआ है। सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इससे शहर से लेकर देहात तक के इलाकों में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कछार क्षेत्र के इलाकों की स्थिति सबसे खराब है। किसानों के सामने बाढ़ का संकट है। उनकी पूरी फसलें पानी में डूब गई हैं। शहर के बहरामपुर, रामपुर, नयागांव, महेवा समेत 20 से ज्यादा इलाके जहां पर जलभराव है। एडीएम वित्त ने बताया कि डीएम ने राप्ती नदी स्थल का निरीक्षण किया है, साथ ही बाढ़ से बचाव के लिए तरकुलानी बंधे का जायजा लिया। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में आसमानी आफत ने तांडव मचाया है। यहां पर बादल फटने से कुलागाड़ का बैली ब्रिज बह गया है और ये ब्रिज बॉर्डर की ब्यास, दारमा और चौदास घाटियों को जोड़ता था। पुल बहने से करीब 35 गांव पूरी तरह कैद हो गए हैं। धारचूला के ऊपरी इलाके में बादल फटने से काली नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है। प्रशासन ने नदी किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। चलिए सीधा रुक करते हैं। लखीमपुर खीरी से मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्नाव से अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा बदायूं से चित्तरंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज, आपके पास आते हुए, क्या हाल है इस वक्त लखीमपुर खीरी में और किस तरह से बाढ़ से बचाव की कोशिशें जारी है, क्या तस्वीर है? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी पिछले 7 दिनों से बाढ़ से जूझ रहा है। लखीमपुर खीरी की 5 तहसीलें ऐसी हैं जो बाढ़ग्रस्त है। लगभग 150 गांव की 1.5 लाख की आबादी जो लगातार पिछले 7 दिनों से बाढ़ से जूझ रहा है। लखीमपुर खीरी में कल एक राहत भरी खबर जरूर आई थी कि जलस्तर में थोड़ा कमी आई थी और जो बनबसा बैराज से जो डिस्चार्ज था वो 1,70,000 के आसपास हो गया था। 2 लाख से जब नीचे आता है तो वाटर लेवल कम होने लगता है और बाढ़ का उतरना जारी हो जाता है। लेकिन देर रात से ही लगातार जो धारचूला में पहाड़ों पर, जो धारचूला में उत्तराखंड में बादल फटे हैं, उसके बाद फिर से एक बार जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। लगभग 2,35,000 क्यूसेक इस समय बनबसा बैराज से डिस्चार्ज हो रहा है। तो एक बार फिर से जलस्तर बढ़ गया है और लखीमपुर खीरी के लिए एक जो खबर चिंता वाली ये भी है कि लगातार 3 बजे से रात से जोरदार मूसलाधार बारिश हो रही है। उससे भी लेकर एक बार फिर से मुसीबत का सबब लखीमपुर खीरी बना है और लगातार अब फिर से एक बार बाढ़ की स्थिति फिर से दो शारदा और घाघरा और मोहना और सवेली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और सबसे बड़ा खतरा नेपाल से जो नदियां जो आती हैं, नेपाल का जो पानी आता है, नदियों से जो पानी डाइवर्ट होकर भारत में आता है, लखीमपुर खीरी की लगभग 120 किलोमीटर की सीमा है जो नेपाल के साथ साझा करती है। नेपाल से जो अनकाउंट पानी लखीमपुर खीरी में आता है वो और स्थिति खराब कर देता है। कहीं ना कहीं 5 तहसीलें, संपूर्णा नगर है, पलिया है, निघासन है और आपके निघासन से जुड़े हुए लगभग 25 से 30 गांव, पलिया से जुड़े हुए लगभग 50 गांव ऐसे हैं
जिसका मुख्यालय से संपर्क कट गया, रेल मार्ग और सड़क मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। इससे आवागमन जिनका संपर्क कट गया है आसपास के इलाकों से। और हमारे साथ अनुज गुप्ता भी जुड़े हुए हैं उन्नाव से, जो कि नाव पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अनुज, बताया जा रहा है बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर ट्रैवल करने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि पानी इतना ज्यादा बढ़ गया है और नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। क्या हालात है उन्नाव में, कितने गांव जलमग्न हैं? जी देखिए, अभी उन्नाव में 3 दिन पहले ही पानी गांवों की तरफ जो निचले इलाके गंगा के वहां पर प्रवेश करना शुरू किया है। तस्वीरों में हम दिखा दें, इस समय हम गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के चंपापुरवा इलाके में हैं। यहाँ पर जो क्षेत्र है पूरी तरह से जलमग्न है। यह जो देख रहे हैं आप तस्वीरों में, यहाँ पे एक पिलर दिखाई दे रहा है, तो जो पिलर की ऊंचाई होती है लगभग 10 फीट होती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 7-7 फीट गहरा पानी भरा हुआ है। लोगों को अपने घरों तक जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में, उधर एक नाव चालक है जो अपनी नाव से पानी निकाल रहे हैं। उनके पीछे जो घर है वो भी बाढ़ के पानी से घिरा हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर लगभग 3 फीट के आसपास पानी भरा हुआ है। वहीं जो यहाँ पर लोग हैं जो काम धंधे के लिए जाते हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं, उनको भी नाव के सहारे अपने गंतव्यों तक जाना पड़ रहा है। और शाम को जब वो लौट कर आते हैं तो उन्हें इसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि जो उन्नाव का क्षेत्र है वो ये 3 तहसीलें पूरी तरह से उन्नाव के उसमें आती, गंगा के क्षेत्र में आती है, जिसमें बांगरमऊ, सफीपुर, उन्नाव सदर और बीघापुर। जिसके बाद देख सकते हैं तस्वीरों में पूरा इलाका जलमग्न है। अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं घरों के आसपास, वो अपने घरों में रहते हैं। जब जरूरत का सामान लेने के लिए उन्हें जाना होता है तो वो नाव का इंतजार करते हैं कि नाव आए, इसके बाद ही वो अपने घरों से निकल पाएंगे और कुछ जरूरत के सामान लेने के लिए जा पाएंगे। फिलहाल प्रशासन की तरफ से बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में अब ज्यादा पानी भर गया है वहां से लोगों को निकाल कर बाढ़ चौकियों की तरफ भी पलायन करने को कहा गया है। हालांकि 3 दिन अभी हुए हैं जलस्तर बढ़े। गंगा का जो जलस्तर है उन्नाव के गंगा घाट पे 112 चेतावनी बिंदु, उससे गंगा लगभग 45 सेंटीमीटर नीचे है। लेकिन अगर बात करी जाए तो लगभग 1 हफ्ते में 2 मीटर जलस्तर यहाँ पर बढ़ा है, जो कहीं न कहीं लोगों के लिए मुसीबतों का सबब बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो काफी परेशानी लोगों की बढ़ चुकी है। चितरंजन भी बदायूं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन, जरा बदायूं की तस्वीर भी दिखा दीजिए, वहां पर कितनी समस्या लोगों को आ रखी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो इलाका है रामगंगा और गंगा के बीच में बदायूं है और इस एरिया में बाढ़ की शुरुआत हो गई है। रामगंगा में जो खतरे का निशान है उससे कुछ ही नीचे पानी आया हुआ था। कल शाम को पानी बहुत आ गया था और जिससे 70 गांव यहाँ दातागंज के प्रभावित हुए थे और बरेली को बदायूं जोड़ने वाला और शाहजहांपुर को जोड़ने वाला जो एरिया था वो ब्लॉक हो गया था। वहीं बरेली से जो NH-24 जो जा रहा है उस पे पानी आ गया है, जिससे लखनऊ और बरेली का मार्ग भी डाइवर्ट किया गया है प्रशासन ने। और इस एरिया में रात को जो है अभी पानी छोड़ा गया है, तो जो पानी है वो आज शाम तक या कल सवेरे तक पानी काफी मात्रा में आ जाएगा। और ये जो एरिया है मैं आपको बताऊं, ये पूरा एरिया जो रामगंगा का है, इस एरिया में यहाँ पर करीब 200 से ज्यादा जो पशु हैं वो पानी के अंदर पहुंचे हुए थे, वो फंस गए हैं। और इस एरिया में जो है करीब 100 से ज्यादा जो पशु हैं वो फंसे हुए हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। आपके कुछ पशु वगैरह फंसे हुए हैं? जी हाँ, गायें फंसी हुई हैं, एक हमारी घोड़ी फंसी हुई है वो उधर टापू पर। अच्छा, आपकी टापू पे घोड़ी और जानवर फंसे हुए। अचानक पानी आ गया था? हाँ, अचानक एकदम बाढ़ हो गई। शाम को नहीं था, रात भर में एकदम बाढ़ आई, सुबह फंस गए सब। अच्छा, तो इस एरिया में कितना पानी आ जाता है? यहाँ क्या प्रभावित होता है? यहाँ सब जो पानी दिखाता है, सब बहुत ज्यादा पानी ज्यादा संख्या में आता है। देखिए, एक स्थानीय लोग और हैं जो यहाँ के हालात का जो स्थिति है उसको बताएंगे।
रहीम जी, यहाँ पर क्या स्थिति रहती है? क्या यहाँ पर लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है। ये दातागंज तहसील क्षेत्र का एरिया लगता है और ये रामगंगा नदी यहाँ से निकलती है और इसमें जो काला डूंडी साइड से जो उत्तराखंड से पानी छोड़ा जाता है वो सीधा रामगंगा नदी में उतरता है। इसमें दातागंज क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव ऐसे हैं, बेला डांडी, द्यूरिया है, तालिमगंज है, शंकरपुर है और तमाम गांव हैं। उसमें हर वर्ष रहती है, लेकिन इस बार जो है बारिश मतलब पानी कुछ ज्यादा ही पता। कल रात तक बहुत यहाँ पानी देखा गया, लेकिन अभी सुबह में कुछ कम हुआ है। लेकिन फिर प्रशासन की तरफ से थोड़ा सा अलर्ट किया गया है कि पानी फिर बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि गांव के जो मवेशी हैं वो मवेशी लोग चरा रहे थे, एक टापू टाइप का बना हुआ है, वहां पर एकदम अचानक पानी आ गया। वहां कम से कम 100-150 मवेशी और एक घोड़ी भी वहां फंसी हुई है और अभी गांव वाले उसको प्रयास निकालने कर रहे हैं, लेकिन अभी पानी घटा है। बिल्कुल, तो काफी ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है। जैसा कि अभी चितरंजन बातचीत कर रहे थे, अनुज भी लगातार जुड़े हुए हमारे साथ और बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो काफी लंबे वक्त से वहां पर फंसे हुए हैं। अनुज, जरा बातचीत कीजिए उनसे, उनकी समस्या जानने की कोशिश कीजिए। प्रशासन किस तरह से मदद कर रहा है ये भी जानिएगा। जी देखिए, हम उस गंगा घाट के चंपापुरवा इलाके में यहाँ पे जो लोग हैं ये लगभग 3 दिनों से यहाँ पर हैं। तो आप लोगों तक अभी तक कोई मदद पहुँच सामान लेने जाना हो तो आप लोग कैसे जाते हैं? रुक गया भैया, रुक गया लाइट कट हो गया, बकेट नवा दो। अरे नहीं, पूरा कट गया, हमारे नोट लिख के आ गया, नोट लिख के आ गया। हो गया। तो लगता है संपर्क कट गया है उनसे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं तस्वीरें देखकर। देखिए ये लोग हैं यहाँ पर, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे फंसे हुए। बैठ जाओ। कोई मदद मिल रही कि नहीं भैया? कोई मदद ऐसे बताइए, कोई मदद मिल पा रही कि नहीं? भूखे प्यासे मर रहे, कोई मदद नहीं बन रही। पेट में तरह पड़ा है। देखो ये दुकान पे पहले पहुंच नहीं पाते बच्चे रोते सारा दिन, और ना भैया है ना कुछ है, उतर के जाते। कैसे, अगर यहाँ से जाना हो तो आप लोग कैसे जाते हैं? पानी हम उसके जाते हैं, दुकान पे सौदा लेने बच्चे से। क्या प्रशासन